चैप्टर 2। तो अब ये बात करने के बाद कि एक एवरेज इंसान की जिंदगी में इतना टाइम होता है जो कि उसे पता भी नहीं है कि वो अपना टाइम कहाँ दे रहा है। 3120 घंटे उसके पास है बहुत कुछ करने के लिए, जिसमें हमने ये बात की है कि उसी जगह अगर वो बुक रीडिंग करे, अगर वो ऑडियो बुक सुने तो उसकी लर्निंग हो। और लर्निंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान की लाइफ इतनी भी बड़ी नहीं होती कि वो हर बार खुद की गलतियों से सीखे। अगर कम उम्र में बड़े धमाके करने हैं तो दूसरों की लाइफ से सीखना होता है। इतना जाना था मैंने चैप्टर 1 में। तो अब एक सवाल उठता है कि आपका यह टाइम जाता कहाँ है? आपके पास टाइम नहीं है, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? और जब तक प्रॉब्लम अच्छे से समझ नहीं आएगी हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, आपका टाइम कहाँ जा रहा है? ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज्यादा लोगों को, इवन 95% लोगों को यह नहीं पता कि उनका टाइम एक्चुअल में जा कहाँ रहा है। खुद के टाइम को मैनेज करना और उसे ट्रैक करना कि कहाँ कहाँ जा रहा है, ये ट्रैक करना कोई इजी टास्क नहीं है। 1-2 दिन तो लिस्ट फॉलो करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, फिर से सब कुछ छूट जाता है। हम इतने ज्यादा अनकॉन्शियस है अपने टाइम को लेकर। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि आपका ज्यादातर टाइम यहाँ जा रहा तो आपको यकीन नहीं होगा। जैसे कि एक रिसर्च कहती है कि ज्यादातर लोग ऑन एन एवरेज अपने मोबाइल को 100 बार दिन में चेक करता है और कई लोगों का इससे भी ज्यादा ही होगा। जबकि ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कि वो अपने मोबाइल को कितनी बार चेक करते हैं तो वो केवल 30 या 40 बार ही बताएंगे। यानी आधे से भी ज्यादा लोगों का ध्यान ही नहीं है कि उनका ध्यान कहाँ है। ध्यान पर ध्यान नहीं है, ध्यान कहाँ जा रहा है उस पर ही ध्यान नहीं है। जब आप ध्यान पर ध्यान देते हो तब आपका सब जगह ध्यान बन जाता है। यह कब पता चलेगा कि आप कॉन्शियस हो, कब पता चलेगा कि आप प्रोडक्टिव हो, कि आप चीजें फास्ट करते जा रहे हो, आप टाइम को एकदम सही तरीके से यूज कर रहे हो या नहीं। जब आपको ये याद हो कि आपका ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है, आपका ध्यान कहाँ कहाँ था, आपने कल क्या खाया था, आपने कल कितना टाइम काम किया था, और यह सब याद करने में आपको दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ रहा क्योंकि यह आपकी हैबिट बन चुकी है। तब यह मान लो कि आप प्रोडक्टिव हो। जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे हर साल खत्म होता जाएगा और आप रेजोल्यूशंस बनाते रह जाओगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको अपने माइंड को अलर्ट कैसे रखना है, अपने अंदर एनर्जी कैसे मेंटेन रखनी है, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है और अपने गोल्स को नजरों में कैसे रखना है। तब जाकर नए साल के दिसंबर में सारे गोल्स अचीव कर सकते हो। एडिक्शन ऑफ मोबाइल फोन। तो मैंने जो सवाल किया था कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, जितनी भी ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं आज के टाइम में, उसमें सबसे बड़ी चीज है मोबाइल। क्योंकि आज के वक्त में आपका जो भी जिंदगी का लक्ष्य है उसे पाने में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है उसमें से आई एम श्योर मोबाइल भी होगा। मोबाइल को लेकर मेरी कुछ इंटरनेट रिसर्च आपको बता देता हूँ कि सिर्फ मोबाइल की वजह से अगर ये आपके ऊपर ज्यादा हावी हो जाए तो किस हद तक आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बढ़ सकते हैं और किस हद तक आपके करियर को भी इम्पैक्ट कर सकती है। आपके हाथ में जो भी आपका मोबाइल है, क्या आप उस मोबाइल को कंट्रोल करते हो या वो मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है? जिस तरह से कुछ लोग पानी से डरते हैं उसे एक्वाफोबिया कहते हैं, ऊंचाई से डरते हैं उसे एक्रोफोबिया कहते हैं, भीड़ से डरते हैं उसे एगोराफोबिया कहते हैं, उसी तरह एक फोबिया है नोमोफोबिया। यह एक ऐसा डर है जो आपको तब लगता है जब आपका मोबाइल आपके पास नहीं होता। मोबाइल की वजह से हमारी याद करने की शक्ति वीक होती जा रही है। आज के वक्त में कोई भी नहीं चाहेगा कि वह 500 मोबाइल नंबर याद करे। बहुत ऑब्वियस बात है कि वह उन नंबर को याद करने की बजाय उन्हें सेव करेगा। लेकिन इस तरीके से हमारी कुछ भी लिखकर सेव करने की ऐसी हैबिट बनती जा रही है, कुछ भी गूगल से सर्च करके निकालने की हैबिट बनती जा रही है कि हमें कुछ भी याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, जिससे मेमोरी वीक होती जा रही है। मैं अभी आपको कोई भी न्यू नंबर याद करने को कहता हूँ
तो आपके लिए यह याद करना बहुत डिफिकल्ट होगा। याद कीजिए, आपके लिए आज से 5-6 साल पहले यह याद करना इतना मुश्किल नहीं था। आज के वक्त में पूरे दिन के शेड्यूल में याद करने वाली चीजें कम होती जा रही है। हम मोबाइल में बातें लिखते हैं, रिमाइंडर लगाते हैं, अलार्म ऐड करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं। ऑलमोस्ट हर डिजिटल कंपनी मोबाइल के थ्रू आपको इस तरह से बांध कर रख रही है कि आपको खुद को नहीं पता कि आपने मोबाइल की लॉक स्क्रीन को किस वजह से ओपन किया था। फिर आप उसमें कुछ और ही करने लग जाते हैं। मोबाइल से जुड़ा हुआ हर प्रोडक्ट, मोबाइल डिवाइस, इंटरनेट, एप्लीकेशन, सिम, इन सब कंपनीज का यही टारगेट रहता है कि आप इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करें और आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से यह कंपनीज आपके दिमाग को अच्छे से समझ रही है, आपके बिहेवियर किस तरह से स्टडी करके हर प्रोडक्ट को ऐसा बना रही है जिससे आपकी एडिक्शन, आपकी लत और बढ़ जाए। आपके मोबाइल की एप्लीकेशंस जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फोटो फिल्टर एप्स एक्सेट्रा का यूज इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों को नींद न आने की प्रॉब्लम्स होती जा रही है, जिसे इंसोम्निया कहते हैं। यह एक तरह की बीमारी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यह सब आपके दिमाग में डोपामिन केमिकल रिलीज करते हैं। सिगरेट पीते वक्त भी एग्जैक्टली यही होता है। तब आपको इसकी लत लग जाती है, फिर उस काम को बार बार करने की इच्छा होती है। बहुत सी रिसर्च और बहुत से साइकोलॉजी डॉक्टर्स का यह मानना है कि यह एक ड्रग एंड अल्कोहल, निकोटीन, गैम्बलिंग जितनी ही एडिक्शन है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो मोबाइल आपके हाथ में है, जिस मोबाइल से आप यह बुक पढ़ रहे हो, अगर उसे ठीक से यूज ना करें, अगर वो मोबाइल ही आपको कंट्रोल करने लग जाए, गेम्स, बेवजह की चैट करना, किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म पर यूजलेस कंटेंट देखना, व्हाट्सएप स्टोरीज अपलोड करना, बार बार मोबाइल को बेवजह ही चेक करना, यह इतनी डेंजरस हैबिट है कि यह एक ड्रग, अल्कोहल, निकोटीन, गैम्बलिंग जितनी ही एडिक्टिव है। क्या आप सच में अपने मोबाइल को जब चाहो तब लॉक करके रख सकते हो? क्या आपको सच में स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने मोबाइल को सिर्फ कुछ घंटों के लिए अपने से दूर रखने में? क्या आप सोते वक्त अपने मोबाइल को किसी और रूम में रख कर सो सकते हो? आपके माइंड में बार बार मोबाइल का विचार आएगा। क्या आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है आपके मोबाइल को बार बार चेक करने की, जबकि आपको पता है कि आपको कोई भी मैसेज या नोटिफिकेशन नहीं आया है? आस्क टू योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए कि पूरे दिन में कितने % मोबाइल का यूज करते हो जो आपके बेनिफिट्स के लिए हो। ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा आप मोबाइल का यूज अपनी लत को पूरा करने के लिए कर रहे हो। बाकी के 10% हो सकता है आपका कोई काम है। क्या हो अगर 90% प्रोडक्टिव तरीके से मोबाइल का यूज करो और केवल 10% ही टाइम पास करो, तो यही एडिक्शन बुरी से अच्छी एडिक्शन में बदल जाएगी। अब बात करते हैं फैमिली की। जब हम बाहर होते हैं रेस्टोरेंट में डिनर के लिए, कोई भी वहाँ खाने को एंजॉय नहीं कर रहा है, एक दूसरे से कोई बात नहीं, हर इंसान बिजी है मोबाइल में किसी और से बात करने में, जो कि वह खुद किसी और के साथ में है और उसके साथ टाइम को एंजॉय नहीं कर रहा है। इस मोबाइल की एडिक्शन से कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, और जिनको आप इग्नोर कर रहे हो वो खुद पूरे खाने के खत्म होने तक मोबाइल में लगे हैं। So everybody is ignoring each other and nobody is aware about it.